जय हिंद। चलिए अब हम बात करते हैं आज अपनी गांव के खेती के बारे में। मेरे गांव का जो खेती है, अपने एक व्यक्ति को कुछ खेतियां होती है, ज़मीन होता है जिसमें खेती करते हैं। हम अपने खेती के बारे में आज बात करते हैं। मेरे जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, ऐसे तो हम लोगों का बहुत पहले से ही जड़ ज़मीन जो है, हमारे परदादा दादा के समय से अपने से ही खेती खुद करते थे। वो लोग बस जुतवाने के समय, रुपवाने के समय अपने खेत में आदमी लगा दिए और करवा दिए। लेकिन आज का अपना ही पर्याप्त ज़मीन है कि जिसमें स्वयं उपजाते हैं, स्वयं खा लेते हैं, किसी को खेती नहीं। हाँ, आपको हम अपना खेती दिखा रहे हैं। देखिए, यही सब हम लोग का खेती है और इसी खेती से हम लोग पूरा बचपन से देखते आ रहे हैं। दादाजी, हमारे पिताजी इस खेती में हमेशा कहीं से भी आते हैं। जैसे पिताजी तो घर पे रहते नहीं हैं, लेकिन जब आते हैं तो स्वयं खेती में आते हैं और जुतवाना हो, कुड़वाना हो, कुड़वा कर जुतवा करके खेती करवाते हैं और स्वयं अपने से ही कर करके, और जो भी इसका फसल हो अपना घर पर जाता है। और आपको हम बता दें कि हम लोग को भी बचपन से ही बताया जाता है अपना खेती स्वयं करना चाहिए, किसी से करवाने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्योंकि धरती माँ को सेवा कीजिएगा बचपन से, तो आपको बच्चा से ही ज्ञान होगा खेती के बारे में, क्या है क्या नहीं। और नहीं किए हैं तो फिर ज्ञान आपको होगा ही नहीं और आपको पता भी नहीं रहेगा कि कैसे खेती होता है। तो जो भी आप लोग गांव से रिलेटेड हैं, गांव वाले लड़के हैं, आप सभी अपने गांव का खेती में ज़रूर जाइए, स्वयं कीजिए, ताकि ज्ञान हो और आने वाला पीढ़ी खेती को समझे। अभी क्या हो रहा है कि गांव के लोग खेती को छोड़ करके भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जब किसान ही नहीं होंगे तो कौन खाएगा, क्या खाओगे? आप जाओगे कंपनी में काम करोगे, सरकारी जॉब में जाओगे, सबसे पहले तो आपको भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से आता है? किसानों से। जब आप खेती में जान ही नहीं रहे, कुछ अपना खेती के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं लीजिएगा और केवल जॉब की ओर जाइएगा, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, तो आप बताइए कि सभी लोग यदि यही सोचने लगे तो खाना कहाँ से आएगा? किसानी सबसे ज़रूरी है। जो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, वो लोग आप अन्य खेती को ज़रूर महत्व दीजिए। ऐसा नहीं है कि खेती से दूर भागिए। जितना आप महत्व खेती को दीजिएगा, उससे कई गुना आप एक संस्कार से बंधिएगा और आने वाला पीढ़ी को एक ज्ञान होगा। अभी तो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अभी आपको खेती करने में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। जोतने से बुआई से लेकर कटाई तक आपको इसी का आवश्यकता होगा। कृषि कार्य हेतु अत्याधुनिक सामान उपकरण मार्केट में उपलब्ध है, आप सभी को यूज कीजिए तो खेती बहुत आसानी है। और क्या है कि किसान को महत्व देना अभी सरकार को बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या है कि जब किसान को सूखा होता है या बाढ़ होता है तो इसमें क्षति होता है, जिसमें क्षति आपूर्ति नहीं सरकार देता, इससे किसान मायूस होते हैं और किसान का मनोबल टूटता है। क्या है कि सरकार को अभी खेती पर अत्यधिक ध्यान देना होगा, जिससे आने वाला पीढ़ी खेती की महत्वता समझे और अभी वर्तमान पीढ़ी भी खेती का महत्वता समझे। इसमें सरकार को एक अलग से ही सरकार गठित करे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं। ऊपर से आता है सभी सामान, सभी चीज़ उपलब्ध है, लेकिन होता क्या है कि ये हमारे छोटे छोटे किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। बड़े किसानों उसके लाभ ले लेते हैं, छोटे किसानों को लाभ नहीं मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान छोटे किसान को ही होता है,
जो खेती का महत्व भी दे रहे हैं। बड़े किसान क्या हैं, वो लोग तो अपने खेती को किसी को दिए चल दिए, उनको क्या मतलब है, बस जो भी निकालना है सरकार से, गवर्नमेंट का जो भी आएगा अनुदान वो खुद निकालेंगे, किसान को कुछ देंगे नहीं। तो आप सभी से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि खेती को महत्व दे, जॉब में जाएं, फिर भी जो घर पे रहते हैं पिताजी दादाजी, उन लोग को खेती अब स्वयं करने के लिए प्रभावित करें। अभी वाले युवा पीढ़ी खास करके, हम जब भी पटना से आते हैं अपने घर पे या कहीं भी रहते हैं, जब भी आते हैं तो स्वयं आते हैं अपने खेत पर घूमने के लिए साथ साथ कुछ काम भी रहता है खेती में, तो यदि होने योग्य है हमसे तो कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ जो होने योग्य हो, नहीं तो अभी तो आपको खेत में उपकरण वाले सभी चीज़ उपलब्ध हैं। ऐसे ट्रैक्टर खेत में आ जाएंगे, कुछ आदमी जो लोग को जो काम करना है वो कर लेंगे, तो क्या करना है, पर जो होता है वो करते हैं। चना का खेती हो, मसूर का खेती हो, उस समय खास करके आते हैं, क्योंकि चना खेत का, अपना खेत का खाने में बहुत मज़ा है। जितना अपने खेत के खाने में उतना मज़ा आपको बाहर की चना खाने में कोई मज़ा नहीं है। क्या है, 20-25 रुपये, 50 रुपया, 100 रुपया को आप लीजिएगा, बस उतना ही। और अपने खेत में कभी आकर के बैठ के देखिए, या गांव में कहीं भी, जो भी शहर से बिलोंग करते हैं, आप लोग किसी गांव में जाइए, आपको रिलेटेड हो, अपने रिलेटिव के यहाँ जाइए, तो वहाँ पे चना मसूर के खेत में जा कर के देखिए कितना अच्छा लगता है, गजब दृश्य होता है यार। तो हम आपको इसी बात को बताएंगे कि खेती को महत्व ज़रूर दें। शहर से जो भी हैं, जब आपको टाइम मिले चना मसूर के खेती में ज़रूर आइएगा। ऐसे तो अभी कदई का समय चल रहा है, अभी धान रोपण का समय चलेगा। इस समय तो शहर वाले आएंगे नहीं, लेकिन जो भी हो आप सभी शहर के